हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म. As we found with the Laplace transform, it will often be easier to work with the Z transform if we develop some properties of the transform itself. यदि आपने Laplace transform पढ़ लिया एक बार तो आप Z transform की प्रॉपर्टी को इजी वे में डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं. सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है लीनियरिटी. As the Laplace transform, the Z transform is linear also. Then Z transform of A into fk plus b into gk. Fk and gk are two functions. Then a and b are constant value. Then a into fz plus b into gz. And it is fz is z transform of fk and gz is z transform of gk. Where z transform of fk equals to fz and z transform of gk equals to gz. A and b are constant. Second is time shift property. An important property of z transform is the time shift. To see why this might be important, consider that a discrete time approximation to a derivative is given by dft upon dt at t equals to kt, fk plus 1 into t minus fkt upon t, then it is equals to fk plus 1 minus fk upon t. Note that this approximation involves not only tk but a time shifted version as well, fk plus 1. This is referred to as difference equation. Let us examine what effect such a shift has upon the Z transform. The difference equation will serve the same purpose with discrete time system and Z transform that differential equation served with continuous time system एंड लैपलेस ट्रांसफॉर्म. इस तरह से इसमें जो डिफरेंस इक्वेशन होती है वो सेम पर्पज करती है जो कि डिस्क्रीट टाइम सिस्टम या जेड ट्रांसफॉर्म करते हैं. डिफरेंशियल इक्वेशन करती है जो कंटिन्यूस टाइम सिस्टम और लैपलेस ट्रांसफॉर्म के लिए. यानी कि जो डिफरेंस इक्वेशन किसके लिए करती है, डिस्क्रीट टाइम सिस्टम और जेड ट्रांसफॉर्म के लिए, वही सेम वर्क जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन करती है कंटिन्यूस टाइम सिस्टम और लैपलेस ट्रांसफॉर्म के लिए. इसमें भी शिफ्ट दो तरह का होता है. शिफ्ट टू द राइट डिले. कंसीडर द फंक्शन एक्स के शॉन बिलो विच रिप्रेजेंट एन आर्बिटरी सीक्वेंस. इन दिस फिगर एंड सब्सिक्वेंट फिगर्स द सैंपल आर शोन एज स्टैम्प प्लॉट, स्मॉल सर्कल ऑन द एंड ऑफ ए लाइन. देखिए इस तरह से इसमें दिखाया गया है, छोटे छोटे स्मॉल वो दिखाए गए हैं सर्कल्स. ठीक है, इसको बता रहे हैं ये बता रहे हैं स्मॉल सर्कल की स्टैम्प प्लॉट को. ठीक है, तो इसमें एक सीक्वेंस चल रही है जैसे -1, -4, -2, 0 इस तरह से. तो पॉइंट बताने सीक्वेंस को किस तरह से सीक्वेंस चल रही है. यहाँ तक कांस्टेंट है, इसके बाद फिर कम और ज़्यादा बढ़ रही है, कम हो रही है, इस तरह से ये सीक्वेंस है. इफ वी शिफ्ट द फंक्शन टू द राइट बाई 3 इंटरवल, यदि इस फंक्शन को हम राइट में 3 इंटरवल शिफ्ट कर दें, वी गेट द फंक्शन एक्स के -3 सॉन बिलो. इस कंडीशन में इस तरह से हो जाएगा. हमने के -3 को शिफ्ट कर दिया है राइट में. उस कंडीशन में ये फंक्शन इस तरह से बन जाएगा एक्स के -3 वर्स के. पहले के था, अब हो गया है एक्स के -3. इस तरह से फंक्शन बन जाएगा इसमें. पहले यहाँ पे 6 वैल्यूज थी, अब यहाँ पे कितनी वैल्यू हो जाएंगी, 9 वैल्यू. हमने इसको शिफ्ट कर दिया है 3, शिफ्ट कर दिया है इसको. तो इस तरह से ये बन जाएगा. इसमें 0 के बाद जो वैल्यूज आ रही है ये कितना शिफ्ट हो जाएंगी, 3 शिफ्ट हो जाएंगी आगे. यानी 1, 2 इस तरह से 3 वैल्यूज इसमें आगे शिफ्ट हो जाएंगी. टू फाइंड द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस शिफ्टेड फंक्शन, स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म. जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स के -3 इक्वल्स टू के इक्वल्स टू 0 to infinity एक्स के -3 जेड पावर ऑफ -k. Since the first 3 elements k equals to 0, 1 and 2 of the transform are 0, we can start the summation at k equals to 3. Then z transform of x k -3 equals to summation k equals to 3 to infinity x k -3 z power of -k. Apply a change of variable. Z transform of x k -3 equals to summation l equals to 0 to infinity xl z power of -l plus 3. और समीशन l इक्वल्स टू 0 to infinity xl z पावर ऑफ -l z पावर ऑफ -3.
देन जेड पावर ऑफ -3 इज कांस्टेंट हो जाएगा बिकॉज ये डिपेंड है एल पर सीक्वेंस, तो एक्सएल और जेड पावर ऑफ -एल इसके अंदर रहेगा जो कि जेड ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एक्स जेड। इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगी इसमें। इन जनरल टाइम डिले ऑफ एन सैंपल रिजल्ट्स इन मल्टीप्लिकेशन बाय जेड पावर ऑफ -n इन द जेड डोमेन। तो इस तरह से जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स के -n इक्वल होता है जेड पावर ऑफ -n एक्स जेड के। शिफ्ट टू द लेफ्ट, इस तरह से शिफ्ट टू द लेफ्ट जो सिमिलर वैसे हमने राइट किया था, शिफ्ट टू द लेफ्ट इज ए बिट मोर डिफिकल्ट। लेट्स एक्सप्लोर इट इन द सेम वे एज वी डिड द शिफ्ट टू द राइट। Consider the same sequence xk as before. This time we shift to the left by 3 samples to get xk plus 3. अब इसमें हमें कहाँ पे करना है, लेफ्ट में शिफ्ट करना है जो हमने पहले राइट में किया था। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगी, -6 ये 3 वैल्यू हमने यहाँ से हटा के इधर शिफ्ट कर दी हैं और इस तरह से फंक्शन बनेगा इसमें। Let us try to develop the Z transform in the same way as we did previously. Z transform of xk plus 3 equals to k equals to 0 to infinity xk plus 3 z power of -k, where l equals to k plus 3 and k equals to l minus 3. Then Z transform of xk plus 3 equals to l equals to 3 to infinity xl z power of -l minus 3 or xl z power of -l z power of -3. Take z minus 3 before summation, then z power of -3 summation l equals to 3 to infinity xl z power of -l. Now we run into a problem because we cannot easily make the lower bound on the summation equal to 0. However, we can add and subtract of the first 3 points without changing the results. Then Z transform of xk plus 3 equals to z power of 3 summation l equals to 3 to infinity xl z power of -l or z power of 3 summation l equals to 0 to infinity xl minus z power of -1 plus summation l equals to 0 to infinity xl z power of -1 -l minus summation l equals to 0 to 2 xl z power of -l। इस तरह से इसमें हम एक वैल्यू हमने ऐड कर दी, वही से सब्ट्रैक्ट कर दिया। नाउ वी कंबाइन द फर्स्ट टू सम्स इनटू द लॉन्गर समेशन एंड वी फिनिश। देन वी गेट Z transform xk plus 3 equals to z power of k multiply summation l equals to 0 to infinity xl z power of -1 minus summation l equals to 0 to 2 xl z power of -l. It is the Z transform of xz. It is the Z transform xz. So zq xz minus summation l equals to 0 to 2 xl z power of 3 minus l. This way we find the shift to left. यहाँ पे shift to left, shift to right दोनों दिखाए गए हैं। इसका एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। शिफ्ट 1 टू द लेफ्ट गिवन जेड एक्स के प्लस 1 इक्वल्स टू जेड एक्स जेड माइनस जेड एक्स जीरो। ए शिफ्ट ऑफ 2 टू द लेफ्ट गिवन एज जेड एक्स के प्लस 2 जेड स्क्वायर एक्स जेड माइनस जेड स्क्वायर एक्स जीरो माइनस जेड एक्स 1। सिमिलरली ए शिफ्ट ऑफ 3 गिवन एज जेड एक्स के प्लस 3 जेड क्यू माइनस जेड क्यू मल्टीप्लाई एक्स जेड माइनस जेड क्यू एक्स जीरो माइनस जेड स्क्वायर एक्स 1 माइनस जेड एक्स 2। दिस इज reminiscent of the differentiation property of Laplace transform। इस तरह से की कॉन्सेप्ट क्या आता है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या बनता है लेफ्ट शिफ्ट ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म का, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स के प्लस एन इक्वल्स टू जेड पावर ऑफ एन एक्स जेड माइनस समीशन एल इक्वल्स टू 0 to n minus 1 एक्स एल जेड पावर ऑफ n minus l। इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम। इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम्स ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म आर डिफाइंड फॉर कैजुअल सिग्नल्स। सबसे पहले इनिशियल वैल्यू थ्योरम। For a casual signal exchange, the initial value theorem state at x0 equals to limit z tends to infinity xz, x0 equals to limit z tends to infinity xz. This is used to find the initial value of the signal without taking inverse z transform. Similarly, the final value theorem for a casual signal exchange, the final value theorem state as x infinity equal limit z tends to 1 z minus 1 xz। इस तरह से कहलाती है फाइनल वैल्यू थ्योरम। अब आता है कन्वोल्यूशन क्या होता है इसमें। The convolution property for Z transform can be proved in much of the same way as it was the Laplace transform। यानी जैसे Laplace transform में आप प्रूव करते हैं Z transform में से easily प्रूव किया जा सकता है। It is stated here without proof। If yk is the convolution of xk and hk, then yk equals to summation l equals to 0 to infinity xl hk minus l, या summation l equals to 0 to infinity hl xk minus l, या xk star hk। then yz equals to xz hz और a f1k plus b f2k equals to a f1z plus b f2z shift left। then property of numeral relation linearity
by 1 fk plus 1 z ट्रांसफॉर्म ऑफ n f z माइनस जेड एफ जीरो शिफ्ट लेफ्ट बाई 2। इस तरह से प्रॉपर्टी हम डिफरेंट प्रॉपर्टी लिख सकते हैं इसकी शॉर्ट में। इस तरह से जेड ट्रांसफॉर्म की ये प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें जो हमने डिस्कस की हैं। अभी कौन कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कस की है इसमें हमने? सबसे पहले हमने डिस्कस की है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या होती है? देन टाइम शिफ्ट प्रॉपर्टी। टाइम शिफ्ट प्रॉपर्टी में लेफ्ट टू शिफ्ट टू राइट और शिफ्ट टू लेफ्ट हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया है अबाउट द इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू थ्योरम को, और लास्ट में कन्वोल्यूशन को। इस तरह से ये प्रॉपर्टीज में हम अप्लाई करते हैं जेड ट्रांसफॉर्म। ओके, इस तरह से लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू।